HTML में सिमेंटिक टैग्स वो टैग्स होते हैं जो कि क्लियरली डिस्क्राइब कर रहे होते हैं अपने मीनिंग को ब्राउज़र के लिए और डेवलपर के लिए। यहाँ पे तो बहुत ही शॉर्ट से लिखा है, पर हम थोड़ा सा इसे डिटेल में समझते हैं। जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर एक डम मशीन है, उससे काम करवाने के लिए हमें कोड ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखना होता है और हर एक स्टेप उसे समझाना होता है कि आपने क्या कर रहा है। इसी तरह सेम ब्राउज़र है, ब्राउज़र भी एक डम मशीन है, तो ब्राउज़र को भी हमें अपना वेबसाइट समझाना होता है कि वेबसाइट का कौन सा हिस्सा है, कितना मीनिंगफुल है और कितना प्रायोरिटी आपने उसे देना है। तो इसके लिए हमें यूज़ करना चाहिए सिमेंटिक टैग्स। जैसे कि वेबसाइट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं, ऊपर हेडर है, फिर उसके बाद नेविगेशन बार है, फिर उसके बाद यहाँ पे साइड आ जाता है और नीचे बॉटम में फुटर होता है। लेकिन इन सब चीज़ों में मेन सेक्शन कौन सा है ये हमें बताना होता है एक ब्राउज़र को। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं सिमेंटिक टैग्स। तो सिमेंटिक टैग्स के बहुत सारे टाइप है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सारे सिमेंटिक टैग्स ही है। तो सिमेंटिक टैग्स में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं वो हमारे सामने यहाँ पे। तो यहाँ पे हेडर हमें बताना होता है कि ये हेडर वाला सेक्शन है, तो हेडर को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं मिलती। तो ऊपर भी हमें अगर बताना है, इस तरह हेडर बनाना है, तो इसके लिए हमें हेडर वाला टैग यूज़ करना है सिमेंटिक टैग्स में से। और इसके नेक्स्ट बाद यहाँ पे एक नेविगेशन बार है, तो नेविगेशन बार के लिए हमें नेव टैग यूज़ कर रहा है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे है एक असाइड बार, तो असाइड बार या तो साइड बार बनाने के लिए हमें असाइड टैग यूज़ करना है। और इसी तरह इस साइड पे भी एक साइड बार जिसमें यहाँ पे एड्स वगैरह चल रहे हैं, तो इस तरह साइड बार के लिए भी हमें यूज़ करना चाहिए असाइड। जो भी एड्स यहाँ पे चल रहे हैं तो इसके लिए हमें ये वाला जो असाइड टैग है ये यूज़ करना है। और फिर सीएसएस के थ्रू इन्हें हम तरतीब दे सकते हैं, किसी भी हिस्से में वेबसाइट के किसी भी कोने में इन्हें लगा सकते हैं। तरतीब देने के लिए सीएसएस हमें यूज़ करना होता है। तो हेडर और नेविगेशन के बाद हमें सेक्शन यूज़ करना है। तो अगर आप सेक्शन बनाना चाहते हो तो सेक्शन भी बना सकते हो, जैसे कि एक सेक्शन में रखना है तो इसके लिए एक सेक्शन। फिर इसके बाद ये वाला जो हिस्सा है ये आपने यहाँ तक अलग से सेक्शन में रखना है, तो इसके लिए दूसरा सेक्शन टैग हम यूज़ कर सकते हैं। फिर ये तीसरा सेक्शन टैग हो सकता है वगैरह। तो सेक्शन टैग हम मेनी टाइम रिपीट कर सकते हैं अपने हिसाब से। और इसी तरह आर्टिकल है, आर्टिकल अगर वेबसाइट के बारे में दिखाना है तो आर्टिकल टैग इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में फुटर है, तो फुटर जो कि बिल्कुल बॉटम में होता है, जैसे कि इस वेबसाइट में भी होगा। तो ये रहा फुटर वाला हिस्सा। तो अगर हमें फुटर भी बनाना है तो फुटर के लिए हमें यहाँ पे यूज़ करना है फुटर टैग। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें हमें सर्च में दिखाना है, जो भी चीज़ें जैसे कि यहाँ पे सर्चेबल चीज़ें यही है जो हमारे सामने है, यहाँ पे सिमेंटिक टैग्स, नॉन सिमेंटिक टैग्स वगैरह। तो इस तरह चीज़ें सर्च में दिखाने के लिए हमें इन्हें पुट करना होगा मेन टैग में। तो मेन टैग से ब्राउज़र को पता चल रहा होता है कि जो मेन टैग है उन्हें सबसे ज़्यादा वैल्यू मिल रही होती है और सबसे ज़्यादा वैल्यू देनी होती है। तो एक दफ़ा कोड करके देखते हैं सिमेंटिक टैग्स को। अगर हमें वेबसाइट बनाना है तो सबसे टॉप पे हमें यहाँ पे हेडर टैग यूज करना है, क्योंकि हर वेबसाइट का है एक हेडर टैग होता है। उसके नेक्स्ट बाद हमें मेन टैग यूज करना है। मेन टैग्स में वही चीजें होते हैं जो कि सर्चेबल होते हैं और जिसे सबसे ज्यादा वैल्यू मिल रही होती है और जिन्हें सर्च में आना चाहिए। इसके लास्ट में हमें फुटर टैग यूज करना है। फुटर टैग में हम अपने हिसाब से नेविगेशन बार या तो लिंक्स वगैरह पुट कर रहे होते हैं। अब हेडर के नेक्स्ट बाद या तो हेडर के अंदर हम नेव टैग यूज कर सकते हैं। तो नेव टैग या तो हेडर के अंदर आ सकता है या तो फिर हेडर के बाहर भी आ सकता है। नेव टैग आप हेडर के अंदर भी यूज कर सकते हो, हेडर के बाहर भी हो सकता है, मेन टैग में हो सकता है, फुटर में हो सकता है, मतलब नेव टैग कहीं पे भी हो सकता है। नेव टैग में ये लिंक टाइप की चीजें होते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे दिख रहे होते हैं कि ये जो लिंक टाइप की चीजें हैं ये सारे नेविगेशन बार में होते हैं। इस साइड पे भी ये सारे लिंक्स हैं, इसी तरह फुटर में भी ये सारी चीजें लिंक है, इवन मेन सेक्शन में भी सारी चीजें हमें लिंक होकर मिल रहे होते हैं। तो इस तरह की चीजें बनाने के लिए या तो इस तरह के लिंक्स बनाने के लिए हमें एक सेक्शन बनाना होगा नेव नाम से, और उसमें हम ये सारे लिंक्स पुट कर रहे होते हैं। तो वापस जाते हैं कोड की तरफ। अब नेविगेशन बार के बाद हमें मेन सेक्शन मिल रहा होता है, तो मेन सेक्शन के अंदर सेक्शन टैग होता है। तो अगर हमें एक सेक्शन बनाना है तो एक सेक्शन के लिए एक सेक्शन टैग मैंने यहाँ पे बना लिया, और इसमें मैं यहाँ पे लिखूंगा H1, और H1 में हम यहाँ पे लिख लेते हैं व्हाट इज सिमेंटिक टैग। कंट्रोल इंटर करके मैं लाइन चेंज कर लेता हूँ। इसके नेक्स्ट बाद यहाँ पे एक पी टैग यूज कर लेते हैं और इसके अंदर हम लोरम के थ्रू कुछ टैग्स डाल लेते हैं। अब यहाँ पे एक सेक्शन तैयार है, तो एक सेक्शन मैंने यहाँ पे तैयार कर लिया है। तो ये रहा हमारा पहला सेक्शन। इसी तरह अगर हमें यहाँ पे ये चीजें आर्टिकल में पुट करने हैं तो आर्टिकल भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये रहा आर्टिकल, आर्टिकल में भी वही सेम H1। तो व्हाट इज, तो यहाँ पे या तो आप आर्टिकल को बार बार रिपीट करके अपने पेज के सेक्शन बना सकते हो, या तो फिर हम यहाँ पे सेक्शन टैग यूज करके सेक्शन अपने बना सकते हैं पेज के ऊपर। तो कुछ इस तरह से मेन सेक्शन के अंदर हमारे पास एक सेक्शन टैग हो सकता है और दूसरा यहाँ पे आर्टिकल टैग हो सकता है। इसके नेक्स्ट बाद आप असाइड टैग भी इसी के अंदर यूज कर सकते हो। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि असाइड टैग जैसे कि एड्स वगैरह आपको रन करने हैं या तो कोई साइड बार बनाना है, तो इसके लिए या तो असाइड टैग आप यूज कर लो या तो ड्यू टैग। तो अगर आपको साइड बार बनाना है, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा ये साइड बार बनाने के लिए हम ड्यू टैग यूज कर सकते हैं जो कि नॉन सिमेट्रिक टैग्स में आ जाता है।
तो इस तरह साइड बार बनाना है तो हम यहाँ पे नॉन सिमेट्रिक टैग यूज करेंगे, ड्यू टैग मतलब। और अगर हमें एड्स वगैरह रन करने हैं तो एड्स वगैरह के लिए हम यहाँ पे असाइड टैग यूज कर सकते हैं। तो असाइड टैग में आप वो लिंक वगैरह पुट कर रहे होंगे जो भी चीजें अपने वेबसाइट के ऊपर रन करने होते हैं। तो यही तीन मेन टैग्स होते हैं, यहाँ पे मेन सेक्शन में। तो मेन सेक्शन में हम सेक्शन, यहाँ पे सेक्शन वाला जो टैग है वो यूज कर सकते हैं, आर्टिकल टैग यूज कर सकते हैं और असाइड टैग यूज कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट बाद यहाँ पे लास्ट में जो फुटर है, फुटर के अंदर भी हम यहाँ पे ड्यू टैग यूज कर सकते हैं, या तो फिर हम यहाँ पे नेविगेशन बार यूज कर सकते हैं। नेविगेशन बार में लिंक वगैरह होते हैं, जैसे कि एंकर टैग के थ्रू जो भी लिंक्स हम बना रहे होते हैं वो सारे यहीं पे नेविगेशन बार में आ रहे होते हैं। तो वो नेविगेशन बार फुटर में भी हो सकता है, मेन में भी हो सकता है, या तो फिर हमारा जो हेडर वाला सेक्शन है, हेडर वाले सेक्शन में भी उस तरह के लिंक्स वगैरह हो सकते हैं। पर उन्हें खूबसूरत बनाने के लिए हमें CSS वगैरह आना चाहिए। इसके लास्ट में यहाँ पे नॉन सिमेट्रिक टैग्स आ जाते हैं। तो नॉन सिमेट्रिक टैग्स HTML में वो टैग्स होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, जो कि ना ही अपना मतलब ब्राउजर के लिए डिफाइन कर रहे होते हैं और ना ही अपना मतलब डेवलपर के लिए डिफाइन कर रहे होते हैं। पर नॉन सिमेट्रिक टैग्स ज्यादातर यूज किए जाते हैं एक कॉम्प्लेक्स डिजाइन बनाने के लिए। तो इनमें से कुछ देर पहले हमने यहाँ पे डिव यूज कर लिया, इसी तरह यहाँ पे स्पेन भी है, तो स्पेन भी हम यूज कर सकते हैं। तो जो डिव और स्पेन है ये नॉन सिमेट्रिक टैग्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। इनका कोई मतलब नहीं होता, पर ये HTML के बाकी एलिमेंट्स को अपने अंदर ले रहे होते हैं। जैसे कि स्पेन के थ्रू हम यहाँ पे दरम्यान में किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके Ctrl+X और फिर हम यहाँ पे स्पेन टैग यूज करेंगे और इसके अंदर वो टेक्स्ट पुट करेंगे। तो अगर हमें ये वाला जो टेक्स्ट है इसे स्टाइल करना है तो स्टाइल करने के लिए स्पेन टैग को टारगेट करके इसे स्टाइल कर सकते हैं। तो स्टाइलिंग के लिए ज्यादातर हम स्पेन टैग यूज करते हैं क्योंकि ये इनलाइन लेवल एलिमेंट है, ये लाइन चेंज नहीं करता। तो कंटेंट के दरमियान दरमियान में से हम स्पेन टैग के थ्रू टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उन्हें स्टाइल वगैरह कर सकते हैं CSS के थ्रू। और इसी तरह यहाँ पे ड्यू टैग है, तो ड्यू टैग यहाँ पे ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो ड्यू टैग के थ्रू हम यहाँ पे सेक्शन बना सकते हैं। जैसे कुछ देर पहले हमने यहाँ पे सेक्शन टैग यूज कर लिया, पर इसकी बनिस्बत बहुत ज्यादा यूज किया जाता है ड्यू टैग। तो अब या तो ड्यू टैग यूज करोगे या तो सेक्शन टैग यूज करोगे, पर ज्यादातर यूज किया जाता है ड्यू टैग। जैसे कि आर्टिकल के जस्ट बाद में यहाँ पे ड्यू टैग एक मैंने यूज कर लिया। अब इसी के अंदर मैं यहाँ पे वापस सेम आर्टिकल की तरह एक H1 और यूज कर सकता हूँ और इसी पेज के अंदर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे पी टैग यूज कर लेता हूँ और लोरम लिख लेता हूँ। Ctrl+S फाइल को सेव करेंगे और इसी ड्यू के सेक्शन में हमें एक पैराग्राफ और एक H1 मिल रहा है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। पर CSS में आप सिर्फ ड्यू को टारगेट करके आप H1 को भी यहाँ पे और पी टैग को भी यहाँ पे आराम से स्टाइल कर सकते हो। तो ड्यू के थ्रू आप इस तरह चीजों को कंबाइन कर सकते हो, ग्रुप कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है। इसी तरह मल्टी टाइम ड्यूज को यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक और ड्यू यूज कर लिया। पर इन्हें यहाँ पे अगर हमने डिफरेंट करना है तो डिफरेंट करने के लिए हम क्लास या ID इन्हें दे सकते हैं। जैसे कि ये ड्यू है, ये ड्यू हमने यहाँ पे ड्यू टैग को डिफाइन करने के लिए बनाया, तो हम यहाँ पे इसे नाम देंगे ड्यू टैग, कि मतलब ये ड्यू टैग का सेक्शन है। तो इसी तरह अगर हम नेक्स्ट ड्यू यहाँ पे यूज करते हैं तो इन्हें भी यहाँ पे हम क्लास दे रहे होते हैं या तो ID दे रहे होंगे, जिन्हें हम फिर आराम से और आसानी से सिलेक्ट कर रहे होते हैं CSS के थ्रू। तो बस इस सेक्शन में इतना ही, नेक्स्ट सेक्शन से हम अपना CSS स्टार्ट कर रहे होंगे।